नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नालंदा स्ट्रीट सर्किल में। मैं देवेंद्र आपका स्वागत करता हूं करंट अफेयर के इस पहले सेशन में। जैसा कि अब हम पहले से ही डिस्कस कर चुके थे जब हमने सिलेबस का डिस्कशन किया था कि करंट अफेयर के सेशंस आएंगे अब रेगुलर, जो कि बहुत ही यूजफुल होंगे यूपी के किसी भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें करंट अफेयर आता है। और आजकल मैक्सिमम जीएस और जीके जिस भी एग्ज़ाम में इंक्लूड होता है उसमें करंट अफेयर का एक अच्छा खासा वेटेज रहता है। तो ये जनवरी का करंट अफेयर है उत्तर प्रदेश का। ये 3 सेशन में कंप्लीट हो जाएगा फुल जनवरी का। और 12 से 13 मिनट के 3 वीडियो आएंगे, उसमें सारा का सारा करंट अफेयर जनवरी का ख़त्म हो जाएगा और ये सेशन लगातार चलते रहेंगे। इनके बियॉन्ड भी अगर कोई भी इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी वो भी हम डिस्कशन करेंगे इस करंट सेशन में। चलिए तो हम देख लेते हैं। फर्स्ट, एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। ये एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स क्या होते हैं? आकांक्षी ज़िले। आकांक्षी ज़िले होते हैं वही एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट, इंग्लिश में उनको एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स बोला जाता है। ये जो बहुत ही पिछड़े हुए ज़िले होते हैं उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, वो भी आगे बढ़ना चाहते हैं, इसलिए इनको एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स नाम से संबोधित किया गया हमारे थिंक टैंक नीति आयोग के द्वारा। ठीक है जी। अब नीति आयोग की एक डेल्टा रैंकिंग आती है, उस डेल्टा रैंकिंग के अनुसार जो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट, जो सबसे ज़्यादा ग्रोइंग डिस्ट्रिक्ट देखा गया इन आकांक्षी जिलों में, वो हमारा जो है उत्तर प्रदेश का चंदौली ज़िला है, जो सबसे ज़्यादा ग्रोइंग डिस्ट्रिक्ट में रखा गया है इसको डेल्टा रैंकिंग नीति आयोग के द्वारा। ठीक है जी। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। रामसर साइट्स। पहले हम डिस्कस करते हैं रामसर साइट्स होती क्या हैं। रामसर एक ईरान का शहर है, ईरान गलत लिखा हुआ है, ये ईरान का शहर है। ठीक है जी। तो ईरान के शहर में रामसर कन्वेंशन हुआ था वेटलैंड के प्रिजर्वेशन के लिए, वेटलैंड के कंजर्वेशन के लिए। तो वेटलैंड मतलब जो गीली आर्द्र भूमि होती है, जैसे कि झील, तालाब, पोखर जो भी हैं, उनके रख रखाव, उनके कंजर्वेशन के लिए इस कन्वेंशन का आयोजन हुआ था रामसर में। ठीक है ना, उसी के नाम से इनका, इस कन्वेंशन का नाम रामसर कन्वेंशन रखा गया। ठीक है। अब देखते हैं, ये रामसर कन्वेंशन ने यूपी के 6 नए रामसर साइट इंडिकेट किए गए हैं। 6 नए जो साइट्स हैं उनको रामसर साइट्स में इंक्लूड किया गया है। ठीक है जी। अब देखते हैं कौन कौन से शहर जो हैं और जगह जो हैं इसमें इंक्लूड की गई हैं। तो यूपी में जो है वो 6 नए रामसर साइट अभी इंक्लूड किए गए हैं, पहले एक था, अब टोटल यूपी में 7 रामसर साइट्स हो गए हैं। और दूसरी बात है, जब ये रामसर साइट में कोई भी जगह जब इसमें इंक्लूड हो जाती है तो उसके रख रखाव में जो सुविधाएं होती हैं वो बढ़ जाती हैं, काफ़ी इजी हो जाता है उसके रख रखाव। तो इंडिया में टोटल रामसर साइट हैं 10 न्यू अभी इंक्लूड हुई हैं इसी बार, ओल्ड 27 थी, और अब मिला के 37 टोटल रामसर साइट्स हो गई हैं इंडिया में। ठीक है जी। 37 टोटल रामसर साइट हो गई हैं इंडिया में, जिसमें से अब देख लेते हैं हम यूपी में कौन कौन सी नई साइट्स जो हैं वो इंक्लूड की गई हैं रामसर साइट में। पहला हमारा आता है नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, यानी कि नवाबगंज पक्षी विहार, यह है उन्नाव में। दूसरा आता है पार्वती आरगा, ये आगरा नहीं है, ये गलत है, कई की किताबों में आगरा लिखा हुआ, ये है आरगा। ओके, आरगा, पार्वती आरगा पक्षी विहार जो है गोंडा में। ओके। तीसरा जो है समन बर्ड सेंचुरी, समन पक्षी विहार जो मैनपुरी का है, इसको भी रामसर साइट में इंक्लूड किया गया है इस बार। फोर्थ जो है वो है सरसई नावर लेक जो है इटावा की, इसको भी रामसर साइट में इंक्लूड किया गया है। ठीक है जी। अब देखते हैं हमारा पांचवा कौन सा है, ये है समसपुर बर्ड सेंचुरी, समसपुर पक्षी विहार, रायबरेली में है ये। ठीक है ना, बरेली में नहीं, रायबरेली में है। ठीक है, ये ध्यान रखना। जो लास्ट है और 6 जो है वो है सैंडी बर्ड सेंचुरी, सैंडी पक्षी विहार, ये जो है हरदोई में है। ये 6 के 6 जो
पक्षी विहार हैं इस बार रामसर साइट में इंक्लूड किए गए हैं यूपी के। अब देखते हैं थर्ड जो टॉपिक है वो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। अब ये देख लेते हैं जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है या उनसे रिलेटेड जो भी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनमें अधिकारी और कर्मचारियों की जो आउटसोर्सिंग होगी, जो भी रिक्रूटमेंट अब होगा वो जेम पोर्टल के अंतर्गत होगा। जेम पोर्टल क्या है? ये गवर्नमेंट का ई पोर्टल है जिसके अंतर्गत अब सारी चीज़ें ऑनलाइन की जा रही हैं। तो सामान पहले क्या था, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, इसको भी ध्यान रखना। ये अपने उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। तो अब जो भी ऑर्गेनाइजेशन होंगे, जो सरकारी या सरकार के अंदर काम करने वाले जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होंगे, तो उनमें जो अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति होगी वो जेम पोर्टल के अंतर्गत होगी। ठीक है ना। पहले इसको सामान की खरीद और जो भी गुड्स और जो भी सुविधाएं थी, सेवाएं थी, उनके लिए इस पोर्टल का यूज किया जाता था पहले से ही। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, ये तो इसको हमने डिस्कस कर ही लिया है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है इसका फुल फॉर्म। ठीक है ना। अब नए जैसे ही हम ऑनलाइन और डिजिटाइजेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, तो इसमें एक बहुत बड़ा कदम है जेम पोर्टल, जिसके अंतर्गत हमने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अधिकारियों कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग, उनका रिक्रूटमेंट जो है जेम पोर्टल के थ्रू कर दिया है। इसके अंतर्गत सभी सरकारी विभागों के गवर्नमेंट मार्केट प्लेस से जोड़ दिया गया। इससे क्या है, प्रॉफिट क्या होगा कि जो आउटसोर्स किए हुए एम्प्लॉय आएंगे, कर्मचारी आएंगे, उनका शोषण कम हो जाएगा, या फिर ये कह सकते हैं शोषण रुक जाएगा। दूसरा प्रॉफिट क्या है इसका, नियुक्तियों में जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है उस पर थोड़ी सी लगाम लगेगी। ठीक है जी। कर्मचारियों को कंपनी द्वारा तंग करने पर दंड का प्रावधान भी किया गया है। इससे क्या है, लघु सूक्ष्म और माइक्रो इंडस्ट्री जो होंगे उनको एक बूस्टअप मिलेगा, बल मिलेगा, वो आगे बढ़ेंगी। ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। और हाँ, ये जो भी सरकारी विभाग के उपयोग की चीज़ें होती थी, स्टेशनरी हो गए और जितनी भी चीज़ें हैं, वो उनका क्रय यानी कि खरीद वगैरह अब इसी पोर्टल से होगी। चलिए अगला जो टॉपिक है, फोर्थ क्वेश्चन है, ऑथर ऑफ द हिंदी नोबल बलवा। ऑथर ऑफ द हिंदी नोबल बलवा, इसके ऑथर हैं मुख्तार अब्बास नकवी साहब, जो कि हमारे सेंट्रल मिनिस्टर भी हैं, अल्पसंख्यक मामलों के सेंट्रल मिनिस्टर हैं। ये यूपी से बिलोंग करते हैं। इनका एक नोबल है बलवा, तो इन्होंने अभी ये बलवा नामक उपन्यास को लिखा है। चलिए आगे क्या है, अगला है इंडियाज़ फर्स्ट वार मेमोरियल। इंडिया को जो फर्स्ट वार मेमोरियल था वो बनाया गया था दिल्ली में, आप सभी को पता है। ठीक है ना। और इंडियाज़ फर्स्ट वार मेमोरियल फॉर एनिमल। अब युद्ध स्मारक, युद्ध में जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा कंट्रीब्यूट करते हैं, जो भी हमारे मार्टिरियल्स होते हैं, उनका वार मेमोरियल में नाम लिखा जाता है। ठीक है ना, जो दिल्ली में बना हुआ है, इंडियाज़ फर्स्ट वार मेमोरियल फॉर एनिमल। अब क्या किया है गवर्नमेंट ने, एक एनिमल के लिए भी वार मेमोरियल बनाया गया है, जो बनाया गया उत्तर प्रदेश में मेरठ में बनाया गया है उत्तर प्रदेश के। होता क्या है कि जो हमारी इंडियन आर्मी है और कई सेनाएं और पुलिस वगैरह कुछ एनिमल्स का भी यूज करती हैं, जैसे घोड़े हो गए, कुत्ते हो गए, कभी कभी बंदरों का भी यूज होता है। तो ये भी वार में इनकी भी मृत्यु हो जाती है, तो उस टाइम पे उनको भी याद रखना जरूरी है। इसलिए हमारा ये जो मेमोरियल फॉर एनिमल है इसको बनाया गया है मेरठ में। ठीक है। आगे देखते हैं, यूपी का फाउंडेशन डे। यूपी का जो स्थापना दिवस है वो 24 जनवरी को है, और इसी दिन नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे भी होता है। ध्यान रखना क्या होता है, नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे। आगे इंटरनेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे होता है 11 अक्टूबर को। 11 अक्टूबर को ही हमारे बॉलीवुड के सदी के महानायक अमिताभ बच्चन साहब का भी जन्मदिन होता है। ठीक है। आगे देखते हैं, 7वां क्वेश्चन क्या है,
सातवां जो मेन टॉपिक है वो है मुख्यमंत्री द्वारा एक स्कीम का लॉन्च हुआ था कृषकों के लिए, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की स्कीम है। इसके अंतर्गत क्या होगा, जो 18 से 70 साल की एज के किसान होंगे उनकी अगर फील्ड पर कार्य करते समय अगर किसी कारणवश डेथ हो जाती है तो उनको 5 लाख रुपए का असिस्टेंस दिया जाएगा या 5 लाख रुपए उनको दिए जाएंगे। और यदि किसी एक्सीडेंट के तहत अगर कोई 18 से 70 साल वर्ष का किसान जो है 60% से ज़्यादा हैंडीकेप हो जाता है तो उसको 2 लाख रुपए उत्तर प्रदेश सरकार देगी। सबसे बड़ी बात है कि इस स्कीम में जो है वो बटाईदारों को भी इंक्लूड किया गया है। बटाईदार क्या होते हैं कि जो ज़मीन उनकी नहीं होती है लेकिन वो क्या करते हैं, ज़मीन पे काम करते हैं और बदले में कुछ हिस्सा फसल का लेते हैं, ठीक है ना। तो इनको भी इंक्लूड किया गया इस स्कीम के तहत। अब अगला जो है मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना, दूसरी योजना क्या है हमारी, मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना। टूरिस्ट पॉइंट जो है वो डेवलप किए जा रहे हैं। जितनी भी हमारी असेंबली जो हैं लोकसभा जो भी विधानसभाएं हैं वहाँ पे ये सेटअप किए जा रहे हैं टूरिस्ट पॉइंट, और हर एक विधानसभा क्षेत्र को 50 लाख रुपए का फंड दिया जा रहा है इसके तहत। जब आपको पता है उत्तर प्रदेश में टोटल 404 एमएलए हैं जिसमें 403 इलेक्टेड होते हैं, चुनाव द्वारा चुन के आते हैं, और एक जो है एंग्लो इंडियन का मनोनयन होता है हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अब आगे क्या है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन है राम गोविंद चौधरी जी जो कि समाजवादी पार्टी के हैं, और लीडर ऑफ द हाउस विधानसभा के जो लीडर हैं वो योगी आदित्यनाथ जी हैं जो कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, तथा सभापति जो हैं विधानसभा के वो हृदय नारायण दीक्षित जी हैं। कौन है, हृदय नारायण दीक्षित जी। अगला जो है वो है ग्रीन प्लेस इंडिया रिपोर्ट। ग्रीन प्लेस इंडिया रिपोर्ट पॉल्यूटेड सिटी के बारे में बताता है और कम पॉल्यूटेड सिटी के बारे में बताता है, मतलब एक ये इंडेक्स निकालता है, उसमें ये बताता है कौन सी इंडिया की सिटी सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड है और कौन सी सिटी सबसे कम पॉल्यूटेड है। तो इसके अनुसार जो रिपोर्ट आई है तो इसमें झारखंड के झरिया और धनबाद ये टॉप मोस्ट पॉल्यूटेड 2 सिटीज़ हैं। झरिया नंबर 1 पे पॉल्यूटेड सिटी है इंडिया में और धनबाद सेकेंड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है इंडिया की। थर्ड और फोर्थ पे हमारे उत्तर प्रदेश के 2 जाने माने शहर हैं, नोएडा थर्ड पोजीशन पे आता है और गाजियाबाद 4th पोजीशन पे आता है पॉल्यूशन में। सबसे कम पॉल्यूटेड सिटी देख लेते हैं। सबसे कम पॉल्यूटेड सिटी जो है वो है लुंगलेई। लुंगलेई कहाँ का है, ये मिजोरम का है, और सेकेंड नंबर पे जो सबसे कम पॉल्यूटेड है वो है मेघालय का डौकी। ओके, चलिए आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले सेशन में हम जनवरी के कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिकों पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर दिस चैनल, सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू।